हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माता रानी की एक खूबसूरत सी वेलवेट की एकदम ब्राइडल लुक वाली पोशाक आज हम लोग बनाने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। माता रानी के लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 12.5 इंच की लंबाई और 5 to 5.5 इंच की चौड़ाई होगी अप्रॉक्स का पेपर लिया है और पेपर पे कट करके हम बाद में फैब्रिक पे कट करेंगे। सो मैं कली वाला लहंगा बनाने वाली हूँ। सो ऊपर से मैंने 1 इंच से भी थोड़ा कम करते हुए मार्क किया है और नीचे जितना फैब्रिक था पूरा चौड़ाई वाला पार्ट हमने ले लिया है और इस तरीके से हम दोनों निशान को मिला लेंगे और फिर कट कर लेंगे। मेरा एक्चुअली गला थोड़ा बैठा हुआ है। आई होप आपको वॉइस क्लियर समझ में आ रही होगी। अब मेरे पास ना ये फैब्रिक 3 पार्ट में था, सो मैंने एक के ऊपर एक इनको रख लिया और फिर यही पेपर की जो कटिंग थी उसी को रख करके निशान लगा लिए और कलियां निकाल ली। मेरे पास 8 कलियां निकल आई थी। बाकी के जो दोनों साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उनको हटा दिया। अगर आपको घेर कम लगे तो आप उन कलियों को भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने हटा दी हैं। अब जैसे हम बड़े लहंगे में स्टिचिंग करते हैं ना, कलियों को जोड़ते हैं आपस में, सेम उसमें भी हम उसी तरीके से कलियों को एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जोड़ते जाएंगे। सो हमें करना क्या है, एक कली को लेना है, उसके ऊपर दूसरे को रखना है और एक साइड ऐसे सिलाई लगा देनी है। फिर इसको खोल के फिर एक्स्ट्रा जो न्यू पट्टी है उसको रखेंगे, उसको भी एक साइड से सिलेंगे और फिर खोल देंगे। ऐसे ही करके हमें सारी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये पतली वाली लेस ले रही हूँ और जो भी हमने सिलाई लगाई थी उन सभी पे मैं इस लेस को लगाने वाली हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी और एंड में दोनों साइड भी मैंने ये लगा दी थी। अब ऊपर बेल्ट बनाने के लिए मैंने फिर से वेलवेट का ही फैब्रिक लिया है और दोनों साइड से कुछ इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसको सिल देना है और नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे और इसमें हम डोरी बीच में लगा देंगे। ये डोरी आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट सिलते ही टाइम अगर डाल लेते हैं तो उससे टाइम की भी थोड़ी बचत होती है। और जैसे अगर ये बेल्ट पतली होती है ना, जैसे भगवान जी के लिए बनाते हैं तो काफ़ी पतली होती है, तो उसमें सेफ्टी पिन या कुछ भी डालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बेल्ट बनाते टाइम ही डोरी डाल लूँ। अब हम नीचे इसमें लेसेस लगाना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं ये ब्राउन मतलब लहंगे के ही कलर का ऐसे मैच करते हुए ये लेस यूज़ कर रही हूँ। सबसे नीचे मैं इसको लगाऊंगी, उसके बाद सेम गोल्डन जो हमने ऊपर यूज़ की है उस वाली लेस की एक लेयर लगा लूँगी। इसके बाद ना मेरे पास ये सदा सौभाग्यवती वाली लेस थी। सो मैंने अगेन बिल्कुल चिपकाते हुए पहले वाली लेसेस से और इस तरीके से इस वाली लेस की भी एक लेयर लगा ली और फिर से मैंने जो गोल्डन लेस थी ना जो ऊपर लगाई है और बीच में उसकी एक और, यानी कि ये फाइनल लेयर मैं लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो और लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल इतनी ही लेस यूज़ करके इसको कंप्लीट कर लिया। अब माता रानी की चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पट्टी ली है। इसकी लंबाई लगभग 15 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। तो दोनों साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और एक साइड मैंने ये लेस लगाई, दूसरी साइड वही गोल्डन लेस लगा दी और लंबाई चौड़ाई आप देख ही सकते हैं। बीच से इसको कट कर दिया और फिर इनको हमें कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए लगभग 1.5 इंच के पार्ट में सिल लेना है। बट याद रहे कि आप जो भी मेज़रमेंट्स ले रहे हैं वो आपकी माता रानी की हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनका जो साइज़ हो आप उस अकॉर्डिंग ही मेज़रमेंट्स लें। और जो मैंने ये सिली थी ना चोली, उसको मैंने लहंगे से अटैच कर दिया ईज़िली। अब मैं ये जो डोरी थी वो सिंपल लग रही थी, तो उसके लिए लटकन बनाने के लिए मैंने एक गोल फैब्रिक पे ये जो लेस है ना वो सितारे वाली वो लगा दी और फिर उसको अंदर की साइड से पलटते हुए फिर से सिलाई लगा दी और इसको अब हम 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। एक्चुअली मैंने 2 लहंगे बनाए थे, इसलिए मैंने ये 4 पार्ट्स में कट किए। अगर आप एक ही लहंगा बना रहे हैं तो आप 2 पार्ट्स में कट करके थोड़ा बड़े लटकन भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका एक पीस इस तरीके से उठाया और उल्टी साइड से हमें डोरी रखनी है और जैसे हम ब्लाउज़ वगैरह में लटकन लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
एंड अब हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे, इसको पलट करके सीधा कर देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम लटकन बना लेंगे और ये देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पे 17.5 इंच की लंबाई और लगभग 8 से 9 इंच की चौड़ाई का ये वेलवेट फैब्रिक फिर से लिया है और बॉर्डर पे मैं ये वाली लेस यूज़ करूँगी, बट फैब्रिक को हमें अंदर की साइड फोल्ड भी करते जाना है। चारों साइड ये लेस लग गई है और चुन्नी बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक ग्लू लिया है और कुछ छोटे बड़े स्टोन्स लिए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं ये बड़े वाले स्टोन्स लगा रही हूँ और इसके बाद जो बाकी की जगह दिख रही है वहाँ पे भी मैं छोटे वाले स्टोन्स यूज़ करके पूरी चुन्नी को कवर कर दूँगी। जैसे मैं ये चुन्नी में स्टोन्स लगा रही थी, मैंने ना लहंगे में भी लगा लिए थे क्योंकि लहंगा मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था। इसमें मैंने एक ट्रायंगल शेप वाले जो स्टोन्स थे ना उनको भी यूज़ किया था, नीचे नीचे ही किया था। उसके बाद गोल वाले जो स्टोन्स थे ना वही यूज़ कर लिए थे। नीचे की एक लेयर मैंने ये ट्रायंगल वाले स्टोन से कवर की, उसके बाद ऊपर की 2 लेयर मैंने बड़े वाले गोल जो स्टोन्स थे उनसे कवर की। एंड सबसे लास्ट में ना जो छोटे वाले स्टोन्स थे मेरे पास उनको भी यूज़ करके मैंने कुछ कुछ और कवर कर दिया था लहंगे को। सो इसका फाइनल लुक कुछ ये था। बाद में मैंने सेम वे में एक येलो चुन्नी भी बना ली थी। सो अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा माता रानी का लहंगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।